हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको क्लॉजेस पढ़ाने वाला हूँ और क्लॉजेस में मेनली आज हम सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज भी सीखेंगे, क्लॉज क्या होता है वो भी बताऊंगा। सो एडवर्ब क्लॉज का टॉपिक मैं बहुत डिटेल में आज कवर करूंगा। सो ये जो हैं बच्चे, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। इन्हीं हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको पूरा एडवर्ब क्लॉज पढ़ाऊंगा। और याद रखना, हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा। एक जिसमें आपको क्लॉज को अंडरलाइन करना होता है, एंड सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आपको फिल अप्स करने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, गैप्स को फिल करना होता है क्लॉजेस को यूज करके। तो बहुत ही डिटेल में बच्चों आज हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं कि अगर आज आपने मेरे हैंड रिटन नोट से ये पूरा वीडियो देख लिया तो ट्रस्ट मी, आप क्लॉजेस का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करके आओगे। स्पेसिफिकली एडवर्ब क्लॉज, ये वीडियो एडवर्ब क्लॉज के बारे में, इस तरीके की मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जो नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इस सेशन का जो पीडीएफ है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आराम से मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करके आप पढ़ लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस लुक एट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइंड बिलो। ठीक है, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग यू द टॉपिक, पहले हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और उन सेंटेंसेस में उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरफ ध्यान देते हैं जिनको हमें यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। दे रेस्टेड एट सनसेट, तो देखो यहाँ पे एट सनसेट को मैंने अंडरलाइन किया है। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, यहाँ पर मैंने व्हेन इवनिंग केम को अंडरलाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या मतलब है इनको अंडरलाइन करने का, चलिए समझते हैं। These two sentences answer the question rested when। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों सेंटेंसेस एक ही सवाल का जवाब दे रहे हैं कि रेस्ट कब किया। जैसे पहले में रेस्ट किया सनसेट के समय, सेकेंड सेंटेंस में रेस्ट किया जब शाम हो गई, है ना। तो अगर आप ध्यान से देख सकते हो दोनों ही सेंटेंसेस इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं कि रेस्टेड व्हेन, आपने कब रेस्ट किया। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चे रेस्टेड क्या है, एक वर्ब है ना। रेस्ट करना एक वर्ब है। तो ये पूछा गया है कि वर्ब कब हुआ, मतलब ये जो अंडरलाइंड पार्ट है ये कहीं ना कहीं इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो अंडरलाइन पार्ट है बच्चों, ये कहीं ना कहीं इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं भाई, वो तो एडवर्ब कहलाता है। एक सिंगल वर्ड होता तो एडवर्ब कहलाएगा। अब यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो इसको एडवर्ब क्लॉज कह सकते हैं। चलो समझते हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बताऊंगा क्लॉज क्या होता है। सबसे पहले जो चीज मैंने बोली, देखो यहाँ पे मैंने वो रेड पेन से लिखी हुई है, द अंडरलाइन वर्ड्स। जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए थे, जैसे कि एट सनसेट को अंडरलाइन किया था, व्हेन इवनिंग केम को अंडरलाइन किया था, डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, क्योंकि ये रेस्टेड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो रेस्टेड एक वर्ब है, तो यहां पर ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं, एज दे आर मॉडिफाइंग द वर्ब रेस्टेड। क्योंकि ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये रेस्टेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो बिफोर नोइंग व्हाट इज एन एडवर्ब क्लॉज, पहले ये समझ लेते हैं कि क्लॉज क्या होता है। पहले क्लॉज को डिफाइन करता हूं और फिर एडवर्ब क्लॉज को डिफाइन करूंगा, जिससे कि आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, देखो क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, जैसे जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो अपने आप में एक क्लॉज होता है। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सेंटेंस ही एक क्लॉज होगा। तो क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के केस में पूरा का पूरा सिंपल सेंटेंस ही एक क्लॉज होता है। बट यहाँ पे मैंने सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल नहीं लिए, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस के एग्जांपल लिए, जिससे कि आप इजीली क्लॉज समझो कि क्लॉज आप सेंटेंस में से भी निकाल सकते हो। पूरा का पूरा सेंटेंस क्लॉज है वो तो ईजी चीज़ है, बट सेंटेंस में क्लॉज ढूंढना इज चैलेंजिंग। तो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का ग्रुप दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस का ही एक पार्ट है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है उस पार्ट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। क्लॉज का खुद का एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी और इंफॉर्मेशन लिखी है वो होता है प्रेडिकेट।
तो सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट है और खुद का प्रेडिकेट है, वो हमारा क्लॉज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया था एट सनसेट, तो ये क्लॉज है। सनसेट हमारा सब्जेक्ट है और एट इसके साथ प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के साथ जो भी लिखा होता है वो प्रेडिकेट होता है। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हो गई, इवनिंग हमारा सब्जेक्ट है और व्हेन केम हमारा प्रेडिकेट है। तो याद रखना क्लॉज के पास अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है और अपना खुद का एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब आपको क्लॉज समझ आ गया और आपको ये भी समझ आ गया ये वाले एडवर्ब क्लॉज होते हैं। तो एक बार एडवर्ब क्लॉज को डिफाइन कर लेते हैं जिससे कि टॉपिक क्लियर हो जाए और फिर करवाऊंगा मैं आपको क्वेश्चंस। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो एडवर्ब क्लॉज के ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सिंस वो एक क्लॉज ही है तो उसके पास भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा ऑफ इट्स ओन, बट यहाँ पर एडिशनल चीज क्या है, एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। मतलब एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है, एक ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, I will give you a map so that you can find a way. मैं तुम्हें मैप दे दूंगा, है ना। To give a map, this is your verb. अब इसी को डिस्क्राइब किया गया है कि अगर मैं तुम्हें मैप दूंगा तो उससे क्या होगा, है ना। गिविंग अ मैप इज एन एक्शन, गिविंग अ मैप इज अ वर्ब। अब उसके बारे में सेंटेंस में क्या डिस्क्राइब किया गया है, वो वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो एडवर्ब का रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज क्या हो गया, सो दैट यू कैन फाइंड अ वे। ये जो मैंने यहाँ पे रेड से अंडरलाइन किया एडवर्ब क्लॉज है। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लो, सो दैट यू कैन फाइंड अ वे, यू इज योर सब्जेक्ट एंड सो दैट कैन फाइंड अ वे इज योर प्रेडिकेट। तो इस सेंटेंस में ये जो क्लॉज है सो दैट यू कैन फाइंड अ वे, ये क्लॉज इसलिए है क्योंकि इसका खुद का सब्जेक्ट है और खुद का प्रेडिकेट है, और ये एडवर्ब क्लॉज इसलिए है क्योंकि गिविंग अ मैप विच इज एन एक्शन, ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चे आपका एडवर्ब क्लॉज। अब कैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे, किस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दो तरीके से पूछे जाएंगे, या तो अंडरलाइन करना है या तो फिल इन द ब्लैंक करना है। दोनों ही मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूं। ठीक है, अब देखो, यू मे सिट वेर एवर यू लाइक, तुम्हारा जहां मन है वहां बैठ जाओ। एडवर्ब क्लॉज ढूंढना है तो पहले वर्ब देखो, सिट इज द वर्ब। अब वर्ब को कौन सा पार्ट ऑफ द सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहा है, वेर एवर यू लाइक, तुम कहां बैठो जहां तुम्हारा मन है। तो जहां तुम्हारा मन है ये बैठने की एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। सो वेर एवर यू लाइक, ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, सो दिस इज एडवर्ब क्लॉज। आप इसमें देख सकते हो जो यू है वो आपका सब्जेक्ट और बाकी आपका प्रेडिकेट है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो आप ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट, he behaves as one might expect him to do, वो उस तरीके से बिहेव करता है जैसा लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे behaves हमारा वर्ब है एंड as one might expect him to do हमारा एडवर्ब क्लॉज है। he fled, वो भागा, where his pursuers could not follow, वो ऐसी जगह पे भागा जहां पर उसके पीछा करने वाले लोग उसको फॉलो नहीं कर पाए। तो ही फ्लेड, फ्लेड यहां पे बच्चा वर्ब है, मेन वर्ब है, एंड वेयर हिज परसुअर्स कुड नॉट फॉलो एडवर्ब क्लॉज है। अब अगला सेंटेंस ध्यान से देखना, बिकॉज यू हैव डन दिस, क्योंकि तुमने ऐसा किया है मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो बच्चा अगर आप ध्यान से देखोगे ये सेंटेंस आपका कैसे लिखा गया है, बेसिकली ऐसे होना चाहिए था, आई शैल पनिश यू बिकॉज यू हैव डन दिस। बट इस सेंटेंस को थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका सिंपल सेंटेंस है वो यही है, आई शैल पनिश यू। जो आपका मेन वर्ब है वो पनिश है, याद रखना जो सेंटेंस का मेन वर्ब है वो पनिश है। अब इसी पनिश वर्ब को डिस्क्राइब कैसे किया गया कि तुम्हें इसीलिए पनिश किया जा रहा है क्योंकि तुमने ये काम किया है। पनिशमेंट क्यों दी जा रही है, पनिशमेंट के बारे में क्या बोला जा रहा है कि तुम्हें इसलिए पनिश किया जा रहा है क्योंकि तुमने काम किया है। तो यहां पे ध्यान देना, बिकॉज यू हैव डन दिस, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। सिमिलरली यहां पर देखो, याद रखना एडवर्ब क्लॉज में हमेशा कंजंक्शन से शुरू होगा, जैसे बिकॉज है, एज है, इफ है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कंजंक्शंस कहते हैं। तो याद रखना एडवर्ब क्लॉज में कंजंक्शन वाला पार्ट आएगा। ये भी एक तरीका है अंडरस्टैंड करने का कि जिस पार्ट में कंजंक्शन है वो एडवर्ब क्लॉज है। अब देखो, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, आई स्पोक टू हिज ब्रदर, स्पोक हमारा मेन वर्ब है, मैंने उससे भाई से बात करी क्योंकि वो नहीं था।
तो वर्ब स्पोक को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एज ही वॉज नॉट देयर. सिमिलरली इफ यू ईट टू मच यू विल बी इल. यू विल बी इल, ये विल जो है ये हमारा बच्चे मेन वर्ब है. एंड इफ कंजंक्शन यहां पे आ रहा है तो एडवर्ब क्लॉज है, इफ यू ईट टू मच. अगला देखो, यहां पे कोई टेंशन नहीं, यहां पे सेंटेंस नॉर्मल ही है. ही फिनिश फर्स्ट, ये एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, ही फिनिश फर्स्ट. तो जो फिनिश्ड है ये क्या है? हमारा मेन वर्ब. दो ही बिगेन लेट, ये डिस्क्राइब कर रहा है मेन वर्ब को, तो ये एडवर्ब क्लॉज आ गया. विल यू वेट हियर टिल आई रिटर्न. अब देखो यहां पर ध्यान से, विल यू वेट, विल यू वेट, आपको पता चल गया वेट हमारा मेन वर्ब है. अब वेट कब तक करना है? देखो अब वेट को कौन डिस्क्राइब करे? वेट कब तक करना है? जब तक मैं वापस नहीं आता, तो टिल आई रिटर्न. जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक. अब देखो यहां पे ध्यान से सुनो, द कॉल स्ट्रक, ये स्ट्रक ये आपका मेन वर्ब है. द क्लॉक स्ट्रक ये आपका मेन वर्ब है. कॉल कब स्ट्रक हुई? सॉरी क्लॉक. देखो ध्यान से देखो, एडवर्ब क्या होगा? जो वर्ब को डिस्क्राइब करे. क्लॉक कब स्ट्रक हुई? जब उसने रूम में एंटर किया. तो जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम इज डिस्क्राइबिंग दिस वर्ब. दे वेंट वेयर लिविंग वॉज चीपर. तो यहां पे तो देखो सीधा सेंटेंस है, दे वेंट. स्टार्टिंग में हमें प्रॉपर वर्ब मिल गया, वेंट प्रॉपर वर्ब मिल गया. और कहां गए? कौन सा पार्ट है सेंटेंस का जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है? वेयर लिविंग वॉज चीपर. तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज आ गया. ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को 10 की 10 पार्ट्स को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा. चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन करते हैं. अगर आपको अपनी मर्जी से कोई क्लॉज भरना हो, इस पर आप कुछ भी लिख सकते हो. डू नॉट गो, गो हमारा मेन वर्ब है, इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं. डू नॉट गो टिल द रेन स्टॉप्स लिख देते हैं. तब तक बाहर मत जाना जब तक बारिश रुकती नहीं है, तो हमने लिख दिया. ही इज नॉट सो क्लेवर, वो इतना क्लेवर नहीं है, ये मेन वर्ब हो गया. ऐसे लिख सकते हो एज यू आर, है ना. वो इतना क्लेवर नहीं है जितने चालाक तुम हो. आई वॉज सो हरेड, ठीक है, मैं इतना ज्यादा हरेड था. किस बारे में हरेड था? दैट आई फेल्ड टू कैच हिम, कि मैं उसको पकड़ ही नहीं पाया, है ना. मैं इतनी जल्दबाजी कर रहा था और मैं उसको पकड़ ही नहीं पाया. सो ये हो सकता है. He ran so fast that he fell on the ground. वो इतनी तेज भागा कि वो ग्राउंड पे गिर गया. He always does, वो हमेशा ऐसा करता है. बताओ आगे क्या होगा, सोचो. He always does, वो हमेशा ऐसा करता है. He always does as I tell him, जैसे मैं उसको बोलता हूँ. वो हमेशा ऐसा करता है जैसे मैं इसको बोलता हूँ. ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो. तो बच्चों आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना. वीडियो अच्छी लगी तो बच्चे लाइक ज़रूर करना, बहुत ही मेहनत से आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाया है. और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना. और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना. और मुझे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट कर लो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो. और इस चैनल पर जुड़े रहो और ग्रामर मेरे साथ यहाँ पर पढ़ते रहो. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर. अगर आपके कल टेस्ट में एडवर्ब क्लॉज आ रहा है, so all the best.